Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope that you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, open your books, page number 138. Write down date and day here. Date is 26 1 2021. C.W is for classwork and day is Tuesday. We were discussing about working with magnets. In our previous lecture, we discussed that how magnet can attract different things towards it. What are magnets? Magnets are basically some things which are made up of metal. ठीक है, magnets क्या होते हैं? metals के बने होते हैं and they can attract the things which are made up of metal. हमने एक्टिविटी मैंने आपको कहा था, मैंने एक्सप्लेन की थी and I told you to perform at home. उसमें आपने क्या करना था कि आपने एक मैग्नेट लेके बारी बारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उसके करीब लाना था, ठीक है। और आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा और मैंने भी आपको बताया था दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल। जो चीज़ें मेटल से बनी होती हैं मैग्नेट सिर्फ उन्हें ही अट्रैक्ट कर सकता है, लाइक आयरन, स्टील या सिल्वर से जो चीज़ें बनी थी। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये नाइफ है, ठीक है, ये प्लायर है, इट्स अ क्लिप, ये देखिए नेल्स, टिन, ये सारी चीज़ें निकल कोबाल्ट या ये उन चीज़ों की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, ठीक है। एंड दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल मटीरियल। प्लास्टिक है, क्लॉथ है, ठीक है, लेदर है, ये तमाम चीज़ें हैं विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट का इन चीज़ों के ऊपर कोई असर नहीं होता, मैग्नेट इनको पुल नहीं करता अपनी तरफ, जबकि ये चीज़ें हैं विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। ये थी वर्किंग विद मैग्नेट। आज हम पढ़ेंगे हाउ मैग्नेट्स आर मेड, मैग्नेट्स बनाए कैसे जाते हैं, मैग्नेट्स बनाए कैसे जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम अपनी डेली लाइफ में मैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई मशीन होगी, लाइक अगर आपको कोई टॉय है उसके अंदर कोई मशीनरी है तो इट मस्ट हैव अ मैग्नेट इनसाइड इट। हमारे घरों में जितनी भी मशीनरी वाली चीज़ें यूज़ होती है, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ऑल थिंग्स हैव मैग्नेट्स इन देम। ये हम आगे फर्दर इस लेसन में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ मैग्नेट्स आर मेड, मैग्नेट्स कैसे बनते हैं। मैग्नेट्स हैव बीन मेड बाय पीपल, ठीक है। मैग्नेट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। नियरली ऑल मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील। अब मैग्नेट्स ज़्यादातर किन दो मेटल से बनाए जाते हैं? आयरन या स्टील। किससे बनते हैं मैग्नेट्स? आयरन और स्टील। मैग्नेट्स आर ऑफ ऑल शेप्स, साइजेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेट जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, हर तरह की शेप में मतलब मैग्नेट अवेलेबल होता है। ये वो कुछ शेप्स यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा बहुत सारे आपने राउंड शेप में मैग्नेट्स देखे होंगे। अगर कोई आपका टॉय कार या कोई भी और टॉय अगर टूट गया है तो उसके अंदर से आप अक्सर मोटर निकालते हैं, मशीनरी निकालते हैं, तो उसमें भी मैग्नेट होता है। सो मैग्नेट्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। उनका साइज़ डिफरेंट होता है, कुछ मैग्नेट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ नॉर्मल साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उस मैग्नेट की पावर कितनी है, वो कितना स्ट्रांगली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई मैग्नेट अगर साइज़ में बड़ा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर सकता है और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितना मजबूती से कोई मैग्नेट अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई मैग्नेट जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सम मैग्नेट्स आर शेप्ड लाइक बार्स और रिंग्स। कुछ मैग्नेट होते हैं उनकी शेप इस तरह से, ये देखिए बार की तरह होती है या राउंड शेप में वो होते हैं जैसे रिंग होती है। सम आर शेप्ड लाइक हॉर्स शू, ये देखिए। और कुछ मैग्नेट्स की जो शेप होती है वो बिल्कुल हॉर्स शू की तरह उनकी शेप होती है, देखिए ये देखिए यू शेप आपको नज़र आ रही है, इसको हॉर्स शू शेप भी कहा जाता है। इट्स अ कंपस। कंपस के अंदर जो नीडल होती है वो भी मैग्नेट की मदद से वर्क करती है। कंपस किस लिए यूज़ होती है? टू टेल यू द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट स्ट्रेंथ के, विच आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। ओके, फिर हम साइज़ की बात कर रहे थे। कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड सम आर लार्जर इन साइज। अब जो स्मॉल मैग्नेट्स होते हैं दे कैन पिक अप ओनली अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स एट वन टाइम। लार्ज मैग्नेट्स कैन पिक अप मैनी ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए इट्स अ स्मॉल मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट, और ये मैग्नेट जो है ये साइज़ में बड़ा है। सो स्मॉलर मैग्नेट जो होता है, छोटे मैग्नेट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, वो एक टाइम पे कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, ठीक है, वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, वो एट अ टाइम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लार्जर मैग्नेट्स होते हैं दे कैन पिक अप मैनी ऑब्जेक्ट्स, वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और आप देखें ये ऑब्जेक्ट्स हैवी भी हैं, ठीक है, इनकी निस्बत ये ऑब्जेक्ट्स हैवी हैं बट दे आर स्टिल बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट का साइज़ बड़ा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। सो ये होती है स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ वीक है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
ये तो बात होगी मैन मेड मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली मैग्नेट्स आर मेड बाय पीपल, बट एट सम प्लेसेस मैग्नेट्स आर फाउंड इन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में भी कई जगहों पर मैग्नेट्स होते हैं, इनको कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट्स। दीज आर नेचुरल मैग्नेट्स। ये देखिए, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, इसका नाम है लोडस्टोन। इट्स अ नेचुरल मैग्नेट, नाम क्या है इसका? लोडस्टोन, ठीक है। ये एक स्टोन है बट इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये एक नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। Okay, and if you want to make a magnet, can you make a magnet at your homes? Yes, you can. We can also make a magnet. One way to make a magnet is to use a piece of steel. अगर आप घर पे मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक अ मैग्नेट इन दिस वे। कैसे? आप एक स्टील का पीस ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील, लाइक अ लार्ज सेविंग नीडल और स्टील नीटिंग नीडल विल डू, ठीक है। जो सिलाई के लिए नीडल यूज़ होती है, ये वाली है, ये वाली, ये नीडल आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। करना आपने क्या है, स्ट्रोक द नीडल विद वन एंड ऑफ अ मैग्नेट लॉट ऑफ टाइम। आप एक मैग्नेट लें और नीडल लें, आप उस नीडल को मैग्नेट के एक सिरे पे बार बार स्ट्रोक करें, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से आप उसको हिट करें। यहाँ मैग्नेट पड़ा हुआ है, नीडल आपके हाथ में है, आप एक दफ़ा नीडल लाएं, ज़ोर से उसको आपने ऐसे मैग्नेट के साथ हिट करना है, फिर करना है, फिर करना है, बार बार आपने उसको स्ट्रोक लगाना है, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से। ट्राई 20 टाइम्स टू स्टार्ट विद, ठीक है। स्टार्ट में आप तकरीबन 20 स्ट्रोक्स लगाएं। नीडल लिया आपने, ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक हाथ में मैग्नेट पकड़े, एक में नीडल, और नीडल को ला के आपने स्ट्रोक लगाना है। मैग्नेट अपनी जगह पर ही रहेगा, आप नीडल लाएंगे, ठीक है। नीडल लाएं, उसको स्ट्रोक लगाएं मैग्नेट पे, फिर लाएं, फिर लगाएं। 20 टाइम्स आप स्ट्रोक लगाएं। ऑलवेज स्ट्रोक द नीडल विद द सेम एंड ऑफ मैग्नेट एंड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, एक जो अपनी चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस एंड पर, मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं ना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये देखिए, तो जिस पोल पर आप स्ट्रोक लगा रहे हैं आपने हमेशा उसी पोल पर ही स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। और सेकेंडली डायरेक्शन भी आपने सेम रखनी है, यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो आपने इसी डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है बार बार। थ्रू दिस प्रोसेस द नीडल कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट। जब आप 20 to 25 टाइम्स ये स्ट्रोक लगाएंगे, उसके बाद आप नीडल को किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट या किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, नीडल को उसके करीब रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीडल जो है इट विल वर्क लाइक अ मैग्नेट। आप अपने घर पे ये परफॉर्म भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी और वेरी सेफ, ठीक है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ मैग्नेट एंड अ नीडल। नीडल को आपने स्ट्रोक लगाने हैं बार बार मैग्नेट के ऊपर, एक ही जगह पर और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक पावर थी वो नीडल के अंदर आ जाएगी, नीडल विल work like a magnet. That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.